खिरद टीवी की तरफ से अपने नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे और अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। तारीख़ी कुतुब में उनकी वालदा का नाम बदशा बिनत हन्ना बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ अमूर नबूवत और दीगर कामों में उनके दस्ते राज थे। कुरान की सूरत नमल, अंबिया और इसके अलावा तफसीर और हदीस में आज के दिलचस्प वाक़े का जिक्र मिलता है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अज़ीम की सल्तनत अता की, यहाँ तक कि हवा, पानी, रिंद परिंद, अशरातुल अर्ज़ और कुरे अर्ज़ पर मौजूद हर चीज़ उनकी रियायत में शुमार होती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रियायत की ज़ुबान से भी बखूबी आगाह थे। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अपने हीरे जवाहरात से बने तख्त पर हवा और जन्नात के दोष पर सवार अपने दरबारियों के हमरा सफ़र कर रहे थे। एक जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक चूंटी की आवाज़ आई जो अपनी कौम से कह रही थी कि जल्दी से अपने बिलों में चली जाओ, कहीं बादशाह का लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तख्त को फ़ौरन इसी जगह पे उतारो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त से नीचे उतरे और चूंटी को हाज़िर होने का हुक्म दिया। एक चूंटी अदब से हाज़िर हुई, सलाम अर्ज़ किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके सलाम का जवाब दिया और ज़मीन से उठाकर अपनी हथेली पर बुलंद किया और पूछा कि तुम कौन हो। चूंटी ने कहा कि मेरा नाम शामोर है और मैं अपने कबीले की बादशाह हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शामोर से सवाल किया कि तुमने अपनी रियाया को बिलों और गारों में छुप जाने का क्यों कहा? तुमने मुझसे क्या जुल्म देखा? शामोर ने कहा, या नबी अल्लाह, आप और आपके लश्कर से तो कोई जुल्म नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी कौम को हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर हदायत की थी ताकि आपके लश्करियों में से किसी के पाँव से मेरी रियाया हलाकत में न पड़ जाए। नबी ने पूछा कि क्या ऐसी शफ़क़त तुम अपने कबीले पर हमेशा करती हो? बादशाह मोर ने कहा, जी हाँ, मुझे अपनी रियाया की खुशी से खुशी और गम में गम महसूस होता है और उनकी गमख्वारी मुझ पर वाजिब है। इसी वास्ते अल्लाह ने मुझे अपनी कौम की बादशाहत अता की है। मेरी कौम की एक चूंटी भी ज़मीन के किसी हिस्से में मर जाए तो मैं उससे उठाकर उसके मस्कन तक पहुंचाती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ शामोर, हर वक्त तुम्हारे साथ कितनी चूंटियाँ रहती हैं? शामोर ने जवाब में कहा, तकरीबन 40,000। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी सल्तनत बेहतर है या मेरी? इस पर शामोर ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आपकी बादशाही से मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि आपके तख्त को हवा और जिन अपने दोष पर उठाकर चलते हैं। या अल्लाह के नबी, ये कितना तकल्लुफ़ है आपकी बादशाही में? हज़रत सुलेमान ने मुस्कुराकर पूछा, ये बात तुम्हारी अक्ल और जहन में किस तरह आई? शामोर ने जवाबन अर्ज़ की कि क्या अल्लाह ने अकल जैसी नेमत सिर्फ़ आप ही को अता की है और हमारी जैसी नातवा मखलूक के लिए अकल जैसी नेमत अता नहीं की? इसके बाद शामोर ने अदब से कहा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं चंद मसाइल की बातें आपसे पूछ सकती हूँ? ऐसी ही मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ के लिए खिरद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन और लाइक के बटन को दबा दें। नबी ने कहा, पूछें। शामोर ने कुरान की एक सूरत का हवाला दिया जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत कर और मुझे ऐसी सल्तनत व बादशाही अता कर जैसी कि इससे पहले किसी को अता ना हो। बेशक अल्लाह सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है। तो ए नबी, आपके इस सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगम्बरों को ज़ेब नहीं देता, क्योंकि ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है। जबकि ये अच्छी तरह से मालूम है कि खुदावंद आलम सारे आलमीन का खालिक, मालिक और राज़िक है और जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे फ़कीरी अता करे। और ये कहना कि मुझ जैसी बादशाही और सल्तनत अज़ीम किसी को न दे, ये बात अंबिया की शान के ख़िलाफ़ है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ खफा हुए। चेहरे के तेवर देखकर शामोर ने फ़ौरन कहा, या अल्लाह के नबी, दुरुस्त बात तो ये है, आपको मेरी बात से बेजार और खफा नहीं होना चाहिए। इसके बाद शामोर ने कहा, ए नबी, क्या मैं कुछ सवाल कर सकती हूँ? हज़रत ने फरमाया, इजाज़त है, पूछें। चूंटी ने कहा कि अल्लाह ने जो अंगूठी आपको पहनने के लिए दी है, इसका क्या राज है? हज़रत सुलेमान कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, मैं नहीं जानता। चूंटी ने कहा, अल्लाह ने आपको काफ से काफ तक की बादशाही अता की, यानी कुरे अर्ज़ के एक तरफ से दूसरी तरफ उसी मकाम तक, और इस बादशाहत की वक़्त इस अंगूठी के नगीने से ज़्यादा नहीं। चूंटी फिर बोली कि आपको मालूम होगा कि दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं। अल्लाह ने हवा को आपके ताबे किया, क्या आप इसका भेद जानते हैं? हज़रत सुलेमान बोले, तुम ही बताओ, मुझे इल्म नहीं। चूंटी ने जवाबन कहा कि अल्लाह ने इससे आपको आगाह किया है, इस हवा के बाद मौत दुनिया के एक झोंके की तरह महसूस होगी। ये बातें सुनकर हज़रत सुलेमान बहुत रोए और फरमाया, शामोर, तुमने सच कहा, दुनिया की मिसाल हवा के झोंके की मानंद है। चूंटी ने पूछा, क्या आप सुलेमान के मैंने जानते हैं? हज़रत ने फरमाया, मैं ला इल्म। चूंटी ने कहा, इससे मुराद ये है कि आप दुनिया से इतना दिल न लगाएं और लम्हा मौत आपके करीब है। हज़रत सुलेमान इस तमाम गुफ्तगू से इंतहाई ताज्जुब में थे। हज़रत सुलेमान ने शामोर से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा रुतबा बुलंद है या मेरा? चूंटी ने कहा कि अगर जान के अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि इस वक्त मेरा मर्तबा आपसे बहुत बुलंद है, क्योंकि आपको हवा और ज़मीन ने उठा रखा है
جبکہ میں اس وقت ایک نبی کے ہاتھ پر بلند ہونے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ حضرت سلمان بولے، اے شامور، تم بہت دانا اور عقل مند ہو، مجھ کو کچھ واضح و نصیحت کرو۔ چونٹی نے کہا، اللہ کے نبی، آپ رعایا کی نگہبانی فرمائیں، عدل و انصاف سے رعایا کو خوشحال رکھیں، ظالم سے مظلوم کی داد رسی حاصل کریں، جیسا کہ میں ضعیفی اور مسکینی میں اپنی تمام رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں۔ اس ملاقات کے بعد حضرت سلمان نے جانے کے ارادے سے خدا حافظ کہنا چاہا تو چونٹی نے کہا کہ یا نبی، کہ آپ اور آپ کا لشکر ہمارے پاس سے کچھ کھائے پیے بغیر چلے جائیں، یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ جو روزی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، آپ سبھی ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان نے حامی بھر لی۔ شامور نے ایک ٹڈے کی ران سب کے درمیان میں رکھ کر کھانے کو کہا۔ حضرت سلمان بہت ہنسے اور کہا، اتنی کم غذا سے ہم اور سب تم کیا کھاؤ گے اور کس کا پیٹ بھرے گا؟ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اس ران کو کم نہ سمجھے اور اللہ کی قدرت دیکھیں۔ روایات میں درج ہے، حضرت سلمان اور سبھی نے کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت سلمان تعجب زدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، اے اللہ، تیری قدرت بے پناہ ہے اور تو ہی عظمت اور بزرگی کا لائق ہے۔ پھر ٹی وی کی طرف سے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔